हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 इज दिस एंड इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज दिस, देन KSP फॉर BaSO4 विल बी। तो यहाँ पे हमको KSP निकालने के लिए सॉल्युबिलिटी या फिर कहें कंसंट्रेशन निकालना होगा, और उसको निकालने से पहले हम करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, कुछ इस प्रकार से। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी 1.53 दी हुई है, कापा दिया हुआ है 3.06 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी आप लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर हो। वैलेंसी फैक्टर BaSO4 का जो होगा वो 2 होगा, तो इस प्रकार से लिख लिया जाए। तो सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू 3.06 इंटू 10⁻⁻3 ही कर लिया जाए इसे, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई हो गया है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.53। तो आप देखें 2 इंटू 1.53 विल बी इक्विवेलेंट टू 3.06, यानी ये आपका आ जाएगा 10⁻³ के बराबर। अब जो BaSO4 का KSP होने वाला है वो S² के बराबर होगा। तो S² के हिसाब से अगर हम यहाँ करते हैं तो ये 10⁻³ का होल स्क्वायर यानी 10⁻⁻6। तो एक्चुअल में ये आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, जहाँ तक इसे सिर्फ मोलैरिटी मान के कर लिया गया है, जबकि जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूज़ किया जा रहा है तो उस केस में यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगा। अगर ये चीज़ मोलर कंडक्टेंस होता तब सॉल्युबिलिटी आपकी 10⁻³ की जगह 2 इंटू 10⁻³ आती, उस केस में ये ऑप्शन आने की पॉसिबिलिटी थी। बट इस केस में जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो उस केस में आपका 4 इस जगह नहीं होगा, ओनली 10⁻⁻6 विल बी द KSP। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।